कि मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है ना भाई, तो पीछे से आवाज आई भाई, ठीक है। और देखा कि उनकी गाड़ी के ऊपर से ऊपर एक औरत बैठी है। 1.5 घंटा पहले कमिट कर लिया और अभी आधे घंटे पहले वो बंदा हाथ धो रहा था वहाँ पे। वो बंदे को वो ऐसे दिखा, और जब उसने ऐसे रूम खोला ना, रूम खोल के वो टंगे हुए थे, और वो ऐसे ही टंगे हुए थे। करते हैं शुरू भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान। आज मेरे साथ मेरे कॉलेज का बहुत पुराना दोस्त और मेरा जूनियर मोहित जुड़ा हुआ है मेरे साथ, जो कि आज हमारे साथ शेयर करेगा अपनी कुछ कुछ अपने रियल हॉरर इंसिडेंट। तो आज हमारे स्टूडियो की एसी नहीं चल रहा है गाइस, तो हम आज पसीने में शूट कर रहे हैं। देख लो आपके लिए क्या करना पड़ता है, बट ठीक है, हम लोग रेडी हैं स्टोरी सुनने के लिए। तो मोहित भाई पहले तो वेलकम भाई। भाई पीओवी में आने हाँ का भाई। बहुत ही वो था मेरा, और मैं आज यहाँ पे हूँ भाई, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई तेरा चैनल है, जो मर्जी आ। नहीं बढ़िया भाई मोहित और मैं कॉलेज में जूनियर थे। जूनियर मोहित मेरा जूनियर है। हाँ 1 साल 2 साल। हाँ 1 साल भाई, 1 साल। 1 साल ऐसे लग नहीं रहा होगा कि मैं आपका जूनियर हूँ, हाँ। ऐसा है। हाँ तो मोहित से आज हम सुनेंगे कुछ ऐसे किस्से जो कि शायद मोहित के लिए बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। काफी भाई, काफी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो बिना देरी किए, देखो एसी नहीं चल रहा, तो हम लोग गर्मी में शूट कर रहे हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ भाई बिल्कुल, शुरू करते हैं कहानी। ठीक है। तो भाई कहानी वैसे जो है पहाड़ों की कहानी है। अच्छा। तो आपने वैसे भी सुना होगा ना कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ऐसे रूरल एरियाज में और ऐसे गाँव में काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हम ऐसे लोगों को जो स्टेइंग इन अ टाउन या सिटी, हमको नहीं पता चलती कि ऐसी चीज़ें भी कुछ हो रही हैं। पहाड़ी एरिया को, मतलब उत्तराखंड जैसे इलाकों को देवभूमि कहा जाता है। हाँ क्योंकि भाई, तो वहाँ देवता बसते हैं। हाँ, जैसे आपने अगर एक मूवी भी देखी होगी कंतारा, जो भाई काफी फेमस हुई थी, तो वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट, जो मतलब मेरी तो भाई फट गई थी वो मूवी देख के। हाँ भाई। कि भाई उसमें वो जो कि भाई कहीं पर कुछ कोई जगह है जहाँ पे लोगों को उनके देवता पोजेस कर रहे हैं। हाँ। समझ रहे हो, एक तरीके से वही हो रहा है ना उस मूवी में। तो वो पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब मेरी तो ऐसे बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है खीर गंगा ट्रैक, अगर आपको पता होगा तो। हाँ, सुना है। जो कसौल के पास है। तो मैं अभी जनवरी में ही वहाँ पे गया था, खीर गंगा ट्रैक पे। तो वहाँ पे मेनली जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था वो ट्रैक के टाइम पर ही हुआ था, खीर गंगा ट्रैक में ही हुआ था। ओके। तो वैसे तो भाई ट्रिप मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ट्रिप थी, कोई ऐसा सीन नहीं था। हम ऐसे, मैं दोस्तों के साथ गया था अपने, ज़्यादा चिल तो रहते हैं लोग। हाँ चिल सीन्स थे। तो मैं और मेरे 3 दोस्त हम गए थे। तो खीर गंगा ट्रैक, हमारा तो ये माइंडसेट था भाई कि सुबह सुबह उठेंगे और ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई मैं और मेरा एक दोस्त जो था वो, मतलब अब ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, खीर गंगा का ट्रैक है वो शुरू हो चुका है। ठीक है। तो भाई बहुत नॉर्मल है भाई, कोई ऐसे कुछ नहीं, हम सब एकदम ऐसा हो रहा है भाई, फन मूड में है। ठीक है, हमको और भी लोग मिल रहे हैं वहाँ पे, ऐसे मिलते हैं ना ट्रैक में आपको लोग मिल जाते हैं कि भाई हाँ इनके साथ हम जा सकते हैं। तो भाई हमको लोग मिल गए वहाँ पे। तो हमारा एक जो दोस्त था वो बहुत ही तेज था। अच्छा। बहुत ही एकदम ऐसे जो होते हैं ना वो एकदम शेरपा जैसे लोग, अच्छा। जो मतलब शेरपाओं से भी आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो वो वैसा बंदा था। अच्छा। तो और मैं भाई बीइंग मी, मेरे को था भाई मैं आराम से धीरे धीरे, है ना भाई, धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है, तुमको ज्यादा है तो तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, ऐसा होता था। तो मैं और मेरा एक दोस्त, और हम क्योंकि जनवरी में गए थे तो उस टाइम पे ठंड बहुत थी। अच्छा। तो ठंड इसलिए इतनी थी, तो वहाँ पे इतना क्राउड भी नहीं था उस टाइम पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको ऊपर स्नो वही भी मिलेगी, मतलब एकदम प्रॉपर सीन होगा वहाँ पे। तो भाई अब हुआ क्या कि अब क्राउड भी इतना नहीं है। ठीक है, और जो अब वहाँ पे ऐसे आपने देखा होगा, आप गए हो खीर गंगा में, तो वहाँ पे ऐसे ना वाटरफॉल्स होते हैं। तो वाटरफॉल्स के जो वाटर है वो जम चुका है, क्योंकि जनवरी का टाइम है। ओके। और वो ऐसे स्लिपरी हो चुका है। अच्छा। ठीक है, वो ऐसे शीट जम गई है उस पे आइस की। तो वो उस पे अगर ऐसे पैर रख दोगे, ठीक है, और थोड़ा सा भी वेट डालोगे तो चले जाओगे नीचे, तुम खाओगे एक स्लिप। अच्छा। ठीक है, तो अब मैं और मेरा एक दोस्त हैं। ठीक है, तो हम, वो भी मेरे सीनियर ही हैं, जैसे आप मेरे सीनियर हो। ठीक है, तो हम जा रहे थे, हम पीछे रह गए थे बहुत। अच्छा। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं। एक ऐसा ना एक स्पॉट आता है जिसमें ऐसे एक वाटरफॉल टाइप है, वो जमा हुआ है। ठीक है, तो अब मेरा दोस्त मेरे से आगे है और मैं उसके पीछे हूँ। तो अब हम चल रहे हैं, तो मेरे हाथ में से वो लाठी होती है। ठीक है, तो लाठी से ना मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ। अच्छा। कि भाई कि ये स्लिपरी तो नहीं है। तो मैंने ऐसे, एक स्पॉट था, मेरे को अभी वो स्पॉट ऐसे माइंड में है। अच्छा। कि मैंने ऐसे ना उसको चेक करा और लाठी ऐसे धस रही है।
हाँ। तो मैंने कहा ये सही है स्पॉट पैर रखने के लिए। तो हुआ क्या कि मैंने उस पर ऐसे पैर रखा और पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने पैर रखा, मैंने थोड़ा सा वेट डाला, मैं स्लिप हो गया उससे। अच्छा। ठीक है, और मैं स्लिप हुआ और मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे क्योंकि स्टीप ऐसे स्लांट था और ऐसे नीचे वहाँ पे क्या सीन है, वहाँ पे खाई है, कोई सेफ्टी वेफ्टी नहीं है खीरगंगा ट्रैक में। अच्छा। एक ही जगह है जहाँ पे आपको ऐसे रेलिंग से मिल जाएगी पकड़ने के लिए, बट ऐसे और पूरा ऐसे खाई वाला रास्ता है, नीचे पार्वती नदी बह रही है अच्छा। और खाई है, मतलब तुम गए तो तुम कहीं नीचे ही जाओगे सीधा, ओके। समझ रहे हो। तो अब हुआ क्या कि मैं स्लिप हुआ, मैं थोड़ा सा ऐसे रगड़ा और फिर उसके बाद मतलब मैंने किसी तरह, मतलब वो लकड़ी नहीं, मैंने लकड़ी कहीं पे फंसा दी, तो मेरा वेट भी क्योंकि ज़्यादा है तो वो मैं रुक गया। ठीक है, और मैं ऐसे एकदम मेरी घबराहट सी होने लग गई थी, एकदम फट गई थी मेरी कि अगर मेरा ये नहीं रुकता, वो मूव अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं आज जाता, मतलब नीचे, मतलब हो सकता बच जाता, ना बचता, मतलब चांसेस तो थे कि कुछ हो जाता। समझ रहे हो। तो मेरी ऐसे रूह सी काम जाती है ना जो, कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, वो हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मतलब वो एक वाइब ही मेरी उस ट्रैक की ना उस टाइम पे थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी। अच्छा। कि मैं ऐसा कुछ हुआ, वो मेरे दोस्त ने मेरे को थोड़ा सा चीयर अप करा कि हाँ भाई उठ जा कोई नहीं। हम दो ही बंदे थे और कोई आसपास था भी नहीं, मतलब वो होता है ना कि भाई कोई आ जाए या कोई हमको बचा ले, मतलब समझ रहे हो, ऐसा भी नहीं था। तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो अब क्या सीन होता है कि अब स्टार्ट होता है मेन जो, ठीक है, सीन। तो अब हम चल रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करो कि मैं चल रहा हूँ, मेरे सामने मेरा सीनियर है, वो चल रहा है और पीछे से अब क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो मैंने ना ऐसे उसको कुछ बोला कि भाई वैसे जो भी सीन था सही है, मज़ा तो आ रहा है भाई, ठीक है। तो मैंने ऐसे कुछ बोला कि मज़ा तो आ रहा है भाई। और एकदम से क्या हुआ कि मेरे पीछे से सेम, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ही आवाज़ में मेरे को किसी ने भाई पे ना एक और बार भाई बोला। तो मैंने ऐसे बोला कि भाई, कि मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है ना भाई। तो पीछे से आवाज़ आई भाई, ठीक है। और मैंने ऐसे एकदम से पीछे देखा तो कोई भी नहीं है, ठीक है, जंगल है, मतलब बीच जंगल में वो ट्रैक है। तो मेरे को एकदम से थोड़ी सी चिल्स आ गई कि जैसे होता ना कि रोंगटे थोड़े से हो गए कि यार पीछे तो कोई है नहीं। तो मैंने कहा भाई तुमने सुना जो मेरे आगे चल रहे हैं? तो उन्होंने मेरे को देख के बोला, उन्होंने बोला कि नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं सुना। तो मैंने कहा मेरे को ऐसा लगा भाई कि मैंने ऐसे बोला और किसी ने पीछे से बोला कि भाई। तो कहते एको वैको हो रही होगी। मैंने कहा एको कहाँ हो रही है भाई, अभी इस टाइम पे मतलब इतना भी कुछ था नहीं वहाँ पे कि एको होने लग जाए। तो मैंने कहा भाई मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को, क्योंकि मेरी ही एग्जैक्ट वॉइस में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने भाई बोला। हाँ, और मैं भाई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में बहुत, मतलब मेरा वो रहता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ, मतलब गॉड का। तो जब आप भगवान में मानते हो तो आपको ऐसा भी लगता है कि भाई हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं, तो हर चीज़ का कुछ नेगेटिव भी होगा। तो मैं बहुत ऐसे देखता रहता हूँ वीडियोज़ ऐसे स्किन वॉकर्स और ये सब। तो स्किन वॉकर्स, आपको पता है स्किन वॉकर्स क्या होते हैं? स्किन वॉकर्स ऐसे क्रीचर्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, ये बाहर बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं ये चीज़ें। तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी जानवर या किसी भी इंसान का ना रूप ले सकते हैं। और वो ऐसे पाए जाते हैं ऐसे जंगलों में, ऐसे पेड़ से झांकते हुए, या ऐसे बहुत ही डिसफिगर्ड से कुछ होते हैं, बीइंग्स होते हैं। तो मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो, स्किन वॉकर्स ऐसे होते हैं। इंडिया में ऐसे कोई बहुत पॉपुलर उनके वो नहीं है किससे, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत सिमिलर होते हैं। समझ रहे हो। और वो क्या करते हैं, वो क्योंकि वो तुम्हारा भेस ले सकते हैं तो वो तुम्हारी आवाज़ भी कॉपी करते हैं। वो मतलब वो ऐसे जैसे वो होता है ना कि तुम कोई हिरन विरन होता है, उसकी चीखें होती हैं, तो वो भी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा। और फिर वो ऐसे निकालते हैं, ऐसे उनको कुछ सीन होता है। अच्छा। तो मेरे को पता था ये, तो मेरे को वो पता भी था, तो मेरे माइंड में थोड़ा और वो चलने लग गया। तो अब मेरे माइंड में थोड़ा सा वो हो गया, तो मैंने उनको बोला जो मेरे साथ मेरे सीनियर थे कि भाई तुम पीछे आ जाओ, ठीक है, मुझे लीड करने दो, ठीक है, चाहे भाई आराम से पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहुंच जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है। मैं 2 बार खीरगंगा होके आ चुका हूँ। एक बार मैं गया था तो मैं रात को ही पहुंचा था, मतलब ऐसे स्टार्ट हमने 12 बजे करा, तो उसमें लग जाते हैं ऐसे, क्योंकि एक साइड का शायद 14 किलोमीटर है। अच्छा। तो काफ़ी लंबा ट्रैक है, आराम से ऐसे झरने वरने आते हैं बीच में, काफ़ी सही है। तो अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम पीछे आ जाओ, कोई नहीं, हम आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। वही हुआ, वो पीछे आ गए। अब हमारे दोस्त हमसे आगे निकले हुए हैं, तो हम पहुंच गए ऊपर, ठीक है, कैसे कैसे करके धीरे धीरे चल के। अब भाई ऊपर पहुंचे तो हमारे दोस्त भी एकदम वो रखे हैं कि यार कि भाई तुम कहाँ रह गए थे, इतना इतना टाइम कौन लगाता है। तो हमने कहा भाई हमारा ऐसे थोड़ा हो गया था, थोड़ा आराम आराम से आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने टेंट ले रखा था, वहाँ पे ऊपर जाके टेंट लेने होते हैं।
तो हमारा जो टेंट वाला बंदा था वो भाई कसम से इतना झंडू आदमी था, उसने क्या करा भाई, उसने हमको बोला कि भैया वहाँ है टेंट, अच्छा। और फिर वो चला गया, गायब। चला गया मतलब वो कहीं और चला गया, मैं किसी और क्लाइंट पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ फलानी जगह ढमकानी जगह, हम जा रहा हूँ, तो चला गया। अच्छा। और हम फिर टेंट ढूंढ रहे हैं, रात हो गई है, ठीक है, पूरे उसमें हम ऐसे फ्लैश लाइट्स लेके लौंडे ऐसे खीर गंगा के टॉप पे इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, और कोई लाइट नहीं है ज़्यादा, बहुत कम, ऐसे कैंप्स की अपनी अपनी पर्सनल लाइट्स होती हैं वहाँ पे, ऐसे कोई नहीं है कि बहुत ऐसे कमर्शलाइज नहीं है खीर गंगा का टॉप जो है। तो भाई अब हम ऐसे ढूंढ रहे हैं, मुश्किल से हमको कैंप मिला, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, कैंप में हम गए, हमने थोड़ा सेटल इन करा, -13 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर है भाई, एकदम ऐसे एकदम सने पड़े हैं लौंडे, एकदम ठंड हो रखी है, ग्लव्स उतार रहे हैं तो हाथ ऐसे चिपक रहे हैं, मतलब समझ रहे हो कि ऐसे। तो हमने बहुत ऐसे कैंप वाले को रिक्वेस्ट करके बोला भाई एक बॉनफायर लगा दे। तो अब भाई इमेजिन करो, ऐसे पहाड़ है, ठीक है, अंधेरा है, सिर्फ ऐसे कैंप्स की लाइट्स हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, और ऐसे बॉनफायर जल रही है, और बॉनफायर पे हमने स्टार्ट करा ऐसे बैठना, ठीक है, ऐसे पैर वैर ऐसे जूते वूते उतार के ऐसे सेक रहे हैं आग पे, और मतलब प्रॉपर एकदम मजे, हमको अच्छा लग रहा है, गरम गरम लग रहा है, और ठंड बहुत है। तो एकदम से और लोग आके बैठने लग गए साथ में, ठीक है, कुछ रेवाड़ी के लोग हैं, कोई हरियाणा के, कोई वो, कोई पुणे से आया हुआ ग्रुप, कोई चेन्नई वन्नई के लोग हैं, ठीक है, ऐसे आके ना ऐसे पूरे ऐसे 10-15 लोग बैठ चुके हैं, हम 3-4 लोग और वो 10-15। तो अब आके बैठ गए, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब ऐसे बैठ गए और माहौल भी है, तो उन्होंने बोला भाई कि डरावनी कहानियां शुरू करते हैं। अरे भाई, ठीक है। तो अब पूरा सोचो कि मेरे साथ तो आज कुछ ऐसा हुआ है, और मैं ऐसे बैठा हूँ, और मैं मतलब उन्होंने बोले कि शुरू करते हैं, और मैं बीइंग मी, मेरे पास बहुत कहानियां हैं ऑलरेडी सुनाने को। तो भाई अब वहां से वो हरियाणा वालों ने शुरू करी भाई, रेवाड़ी की कोई कहानी सुनाने लग गए वो। अच्छा। तो अब भाई मीन टाइम क्या होता है भाई, ये मतलब असली वो पार्ट है जिसमें मेरे को आज भी मैं वो इमेजिन करता हूँ, मेरी रूह कांपती है। तो भाई सीन क्या हुआ था कि मैं ऐसे बैठा हूँ और वो कहानी सुना रहे हैं, तो अब सामने ना से, अगर आप खीरगंगा गए हो तो सामने से पहाड़ हैं, आपसे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मैं कभी गया नहीं। और आपको ऐसे कैंप से ना ऐसे वो रास्ता दिखता है, वो जंगल दिखता है जहाँ से फिर नीचे उतरने का रास्ता है। अच्छा। वो ज़्यादा दूर नहीं था हमारे कैंप से, क्योंकि हमारा कैंप थोड़ा नीचे नीचे साइड था, तो वो ज़्यादा दूर नहीं था वो रास्ता। तो भाई ओ भाई गलत बता, मतलब सही था वो काफ़ी। अब सीन क्या होता है भाई कि मैं ऐसे बैठा हूँ और मेरे सामने से वो जंगल है, ठीक है, मेरे व्यू में, मतलब ऐसे सामने बंदे बैठे हैं और पीछे मेरे को दिख रहा है जंगल। तो अब मैं बैठा हूँ और एकदम से ना मैं नोटिस करता हूँ कि जंगल का एक पेड़ है, और उस पेड़ के पीछे से ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई कोई ऐसे झांक रहा है। अच्छा। ठीक है, और ऐसे झांक रहा है वाइट, उस पेड़ में कुछ वाइट वाइट है जो ऐसे झांक रहा है, और मैंने देखा और मुझे ऐसे लगा कि भाई कि ये क्या है। अच्छा। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि जब भी अगर आप ऐसे नॉर्मली भी बैठे हो ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके पीछे कोई आपको देख रहा है, हाँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कि कोई देख रहा है मुझे, वो फील किसी का, हाँ कुछ एक इनर फीलिंग होती है, आपकी गट फीलिंग होती है कि भाई आपके सिक्स सेंस में आ जाता है कि भाई कोई मुझे देख रहा है, मतलब फिर आप देख ही लेते हो। तो मेरे को वो सामने से आ रहा है अब। ओके। मेरे को ये भी नहीं लग रहा है कि कोई इधर उधर से देख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सामने वो मुझे देख रहा है। ओके। ठीक है, और वो वाइट वाइट, वो मेरे को क्योंकि सिर्फ ऐसे चांद की रोशनी है, ठीक है, लाइट्स सिर्फ कैंप्स की हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो भाई मेरे साथ ही वो सीनियर बैठे थे मेरे, जो मेरे साथ ट्रैक पे थे। मैंने उनको ऐसे पकड़ा, मैंने कहा भाई एक बार वो देखना वो क्या है। तो उन्होंने देखा और कहते भाई कुछ वाइट वाइट सा है। मैं कहा भाई वो क्या है वो। तो उनकी भी थोड़ी सी फटी, तो उन्होंने बोला कि यार वो है पेड़ की ना ऐसे टहनी सी निकली हुई है, ऐसे छाल सी, तो वो घिस जाती है ना छाल, तो वो वाइट वाइट दिखता है। अच्छा। कहती वो है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ये वो है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ थोड़ी थोड़ी हिल भी रही है, थोड़ी थोड़ी। मैं कहा भाई वो हिल भी रही है। तो कहते हैं हवा चल रही है, उसके पत्ते हिल रहे होंगे, तो हमको लग रहा है कि वो हिल रही है। वो नहीं हिल रही, वो उसके पत्ते हिल रहे होंगे, कुछ हिल रहा है उस पर, वो मेरे को पता है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बाल थे या कुछ था जो हिल रहा है। भाई मेरी फटी पड़ी है अभी, मैं मतलब वो देख, और मैं अब क्या हो रहा है कि डरावनी कहानियां ही चल रही हैं। अच्छा। और मैं वो भी देखे जा रहा हूँ, वो वही है वो चीज़। ठीक है, और मैं अनकंफर्टेबल पे अनकंफर्टेबल हो जा रहा हूँ। मैं किसी को बोल भी नहीं सकता, जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, लोग मेरे को ना
समझे कि भाई ये क्या बंदा है, क्या बात कर रहा है ये, मतलब ये तो ऐसे कि भाई, और जा भी नहीं सकते देखने, क्योंकि जाने के लिए थोड़ा सा नीचे वीचे उतरना पड़ेगा और जूते वूते पहनने पड़ेंगे, हम सब आग वाग सेक रहे हैं भाई, और पूरा ऐसे वो डिसरप्ट हो जाएगा माहौल। तो भाई मेरी तो ऐसे एकदम वो हो गया कि मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे को बहुत ऐसे देख रहा है, और मेरे को बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आने लग गई थी। तो मैं थोड़ी देर बाद मैंने मतलब बोल ही दिया, मैंने कहा कि भाई चलते ही हैं अपने, बैठते हैं। तो हम अपने कैंप में चले गए, ठीक है। अब रात को कैंप में भी भाई थोड़ी वियर्ड चीज़ें हो रही हैं कि हमारे कैंप के साथ सिर्फ हम दो कैंप्स थे, अच्छा, ठीक है। एक कैंप में 3 लोग थे, एक कैंप में 2 लोग थे, ओके, ठीक है। ये 2 ही कैंप थे, और 2 लोग जो थे वो बहुत पहले सो चुके थे। तो हम 3 लोग एक कैंप में थे, अच्छा, और हमको रात को ना ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही कि कोई हमारे कैंप के जस्ट बाहर ना ऐसे चल रहा है, अच्छा, ठीक है। ऐसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, और ऐसे भी फुटस्टेप्स नहीं कि कुत्ते बिल्ली हों, अच्छा, वहाँ पे कुत्ते होते हैं कैंप्स पे, मतलब हमको तो ऐसा कोई दिखा नहीं था, बट मेरे को फिर भी कि वो होता ना कि भाई कि कुछ और होगा, वो नहीं होगा भाई। और लेकिन कुत्ते भी नहीं थे वो, मतलब वो ऐसे फुटस्टेप्स होते ना इंसान वाले, जैसे खच 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 ऐसे करके मेरे, और बिल्कुल ऐसे वो बंद कैंप था, तो मैं ऐसे सो रहा हूँ और बिल्कुल ऐसी शीट है कैंप की, तो उसके साइड में ही कुछ ऐसे कुछ चल रहा है, मेरे को पता चल रहा है। तो एक दो बार हमने ऐसे लाइट वाइट जला के हमने कैंप खोल के भी देखा आसपास, तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कि मतलब फुटस्टेप अभी आया है और अभी हम बाहर निकले हैं कि भाई एक बार देखो, और कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ना, जो पहाड़ों में जो लोग परेशान, जैसे तू बोला था कि तेरे को दिखा के पैर किसी के हैं, बट तूने बाहर निकले देखा कुछ भी नहीं है। पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो ना ट्रैक करते करते एक्सीडेंट में मर जाते हैं वहीं पे पहाड़ों पे। हाँ भाई हाँ। तो हो सकता है कि उनकी जो वो स्पिरिट होती है वो वहाँ पे रहती है। भाई पूरे के पूरे खीरगंगा ट्रैक में अगर आप देखोगे ना, तो पूरे खीरगंगा ट्रैक में पूरे 14 किलोमीटर में सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे ऐसे लिखा हुआ है कि मैं एक गलती की वजह से आज आप लोगों के बीच में नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसी गलती ना ही दोहराना। और उसका नाम लिखा हुआ है बाय पास्ड अवे ड्यूरिंग द ट्रैक, ऐसे करके एक बंदे का नाम लिखा हुआ है। पूरे ट्रैक में सिर्फ एक ही बोर्ड है। तो वो क्या गलती थी, मतलब क्या गलती हुई होगी लोगों से? पता नहीं, वो मतलब ऐसी कोई गलती जैसे मेरे से हुई थी, ऐसी किसी का लक नहीं काम करता, समझ रहे हो, मेरी वो डंडी अड़ गई, मैं बच गया, किसी का नहीं करता कोई, मतलब सीधा ही। या वहाँ पे लोग बहुत मजे भी लेते हैं, तो कुछ कुछ हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ हो। हाँ, तो ये सब चीज़ ऐसे हो जाती है। और आप ये सोचो कि अब सिर्फ एक बंदे का ही लगा हुआ है, मतलब ऐसे हुए बहुत होंगे केसेस वहाँ पे, बहुत मिसिंग केसेस होते हैं भाई। मतलब उसके आसपास की जो भी जगहें हैं, तोश, कसौल और ये जो जगहें हैं, वहाँ पे ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं, अभी भी लोगों के लगे हुए हैं। अगर आप कसौल जाओगे तो वहाँ पे ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं कि भाई दिस पर्सन मिसिंग, मतलब ये बंदा मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है, किसी को पता नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत होती है, बहुत कॉमन है वहाँ पे, बहुत होता है ये। और एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों के ज़्यादा क्या बोलते हैं लोग, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती जो एक्सीडेंट में मरते हैं। हाँ, उनका पर्पस नहीं फुलफिल हुआ होता ना भाई। वो मतलब उनकी लिखी नहीं होती, समझ रहे हो। एक वो होता है कि लिखी होती है, बट इन अ वे कि लिखी नहीं होनी चाहिए थी, और उनकी हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं भटकते हैं। और वो होता है कि उनको वो कंप्लीट करना है कुछ उनको, या तो वो उसी, मैंने ये बहुत देखा है कि भाई, और बहुत सुना भी है कि कुछ आत्माएं भी ना टाइप की होती हैं, ठीक है। तो कुछ आत्माएं होती हैं जो जिनका एक पर्पस होता है, जो वो कर रहे होते हैं, और उसके बीच में उनकी डेथ हो जाती है इन अननेचुरल मीन्स, मतलब। तो ऐसी भी होती हैं रूहें, और कुछ ऐसी होती हैं जो वो ना एक लूप में फंस जाती हैं। जैसे भाई जनरली बोलते हैं कि आत्माएं ना लूप में फंस जाती हैं। अच्छा। कि जो वो अननेचुरल चीज़ उनके साथ हुई थी ना, वो उसी लूप में फंस जाती हैं कि वो वही अननेचुरल चीज़ दोहराती हैं। अच्छा, समझ रहे हो, वो वहीं उसी जगह पे ही अटक जाती हैं। ओके। एक पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे उनके साथ ही कुछ हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दिल्ली का ही बहुत ऐसे नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, जो कहते हैं दिल्ली कैंट वाली रोड वाला जो सीन है। तो वो क्या हुआ था, वो एक औरत का और एक बच्चे का कुछ मतलब वो बच्चे को ऐसे ठोक दिया था। अच्छा। हिट एंड रन केस था वो। तो फिर उस औरत ने भी अपने आप को वहीं पे सुसाइड कर ली थी। अच्छा। मतलब उसका बच्चा वो ऑन द स्पॉट मर गया, और कोई भी नहीं था। तो अब वो जो कहते हैं ना दिल्ली कैंट में वो औरत दिखती है वाइट साड़ी वाली, जो बहुत ज्यादा ऐसे लोग बहुत बोलते भी हैं कि भाई वो है नहीं है, वो कुछ भी। तो वो चीज भी मतलब होती है, मतलब ऐसे कि लूप में फंस जाती हैं आत्माएं। तो एक मतलब ये मैंने सुना था भाई, शिमला की कहानी है ये, पहाड़ों की, फिर से पहाड़ों की कहानी है। तो
भाई इस कहानी में ना 2 दोस्त होते हैं, ठीक है। 2 दोस्त जो हैं वो एक शादी पे जाते हैं शिमला में। शिमला में ऐसे अगर आप शिमला को देखो तो ऐसे एक ओल्ड शिमला, एक न्यू शिमला अलग अलग है। एक है जहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं, समझ रहे हो, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ शिमला के लोकल लोग। ओके। और एक है जो पूरा कमर्शियल शिमला है, जो मॉल रोड वाला एरिया है ना, वो पूरा जो दिखता है एकदम ऐसे। तो अब क्या ये उन्होंने कोई शादी अटेंड करनी थी, कोई ऐसे बाहर ऐसे कोई वो होते हैं ना रिजॉर्ट्स होते हैं जो पहाड़ों पे एकदम लैविश से एकदम ऐसे बढ़िया, तो वहाँ पे शादी थी। तो एक दोस्त जो था उसने नई गाड़ी ली थी। अच्छा। और वो ऐसे थे कि वो ऐसे रिलेशन वाले थे, तो अब आपके भी ऐसे रिलेशन में होता होगा ना कि भाई 4 बजे तक ऐसे फेरे, तब तक जब तक ना हो जाए तब तक हम शादी से जा नहीं सकते भाई हमारी। तो वो ना ऐसे शादी के बीच में से 2-2:30 बजे अच्छा। वो निकले कि भाई गाड़ी लिए नहीं, तो ना गेड़ी मार के आते हैं। तो भाई तो उस दोस्त ने बोला कि भाई ठीक है चलते हैं। अब भाई वो रात को 2-2:30 बजे वहाँ वो रिजॉर्ट की पार्किंग से अपनी नई गाड़ी निकाल के शिमला की रोडों पे चल दिए। अच्छा। ठीक है, पहाड़ी सड़कें हैं, तो वो चल रहे हैं। तो अब क्या होता है भाई, वो ऐसे एक सुनसान सी रोड पे जा रहे हैं, आसपास ऐसे मार्केट है थोड़ी थोड़ी, वो लेकिन बंद है क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं। अच्छा। कोई भी नहीं है, कोई इंसान, कोई परिंदा, कुछ नहीं दिख रहा उन्हें। तो अब वो जा रहे हैं और एकदम से क्या देखते हैं कि एकदम से ना रोड पे ना बीच में से भागते हुए एक नंगा बच्चा, छोटा सा, अच्छा, से भागते हुए जा रहा है और एकदम से उनकी गाड़ी के सामने से खड़ा हो गया। ओके। ठीक है, तो एकदम से उन्होंने तो एक्सपेक्ट करा था कि भाग रहा है चलो निकल जाएगा, बट वो एकदम से खड़ा हो गया। बट वो भी सेफली ड्राइव कर रहे थे, तो उनके पास भी इतना टाइम था कि वो ब्रेक लगा दें। तो उन्होंने ब्रेक लगा दी और वो बच्चे से एकदम पहले गाड़ी रुक गई। इतना छोटा था वो बच्चा कि वो दिख भी नहीं रहा है, मतलब बोनेट के सामने ऐसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और एकदम नंगा, पूरा नंगा। तो अब वो दोनों ऐसे उतरे कि भाई बच्चे को क्या हो, बच्चे को क्या हो, बच्चे को लगी तो नहीं। तो वो उतरे और उन्होंने देखा तो गाड़ी के सामने कोई भी नहीं है। ओके। बच्चा है ही नहीं, वो जो बच्चा भाग के आया रुका वो है ही नहीं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार ये क्या सीन है। तो भाई अब हुआ कि ऐसा कुछ कि एकदम से ना उनको आवाज आने लग गई, एक औरत की, ऐसे अपने बच्चे को ना सहलाते हैं ना वो बच्चे को, ऐसे ऐसे करके एक औरत की आवाज आ रही है उन्हें। और वो पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के ऊपर से ऊपर एक औरत बैठी है। अच्छा। ठीक है, एकदम ऐसे उसने ऐसे सफ़ेद सा पहना, थोड़ा काला सफ़ेद ऐसे है। ठीक है, और उसके हाथ में वो बच्चा है। अच्छा। और वो ना उसको ऐसे 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 गाड़ी के ऊपर, हाँ गाड़ी के ऊपर ऐसे 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 उसको सहला रही है और उसकी आवाज़ आ रही है ऐसे करके उसको ऐसे सहला रही है उस बच्चे को कि ऐसे चुप हो जा ऐसे। और ये वो देख रहे हैं। ठीक है, और अब वो और गाड़ी में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल गाड़ी से निकले ही थे, तो वो थोड़ा पीछे हो गए हैं। और वो एक दूसरे को तो फट गई है भाई कि ये क्या है, वो कौन है ये बैठ के बच्चे को। और भाई मतलब अच्छे से उसका चेहरा भी विजिबल नहीं है उस औरत का, बहुत ही मैल नरिश्ड, वो होता है ना कि वो एकदम पतली सी कुछ, मतलब हाँ कि भाई चिथड़ा हो रखा है सब ऐसे इधर उधर। तो मतलब वो विजन ही उनके लिए ऐसे बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है। और वो उन्होंने बस एक चीज़ बोली एक दूसरे को कि भाई भाग और गाड़ी में बैठ, कुछ भी करना पड़ेगा गाड़ी से, अभी निकलो यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर यहीं रह गए तो रह गए। तो भाई अब उन्होंने क्या करा, उनके दरवाजे खुले हुए थे। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में निकले थे। तो वो किसी तरह से भाग के गए और वो बैठी है ऊपर, समझ रहे हो कि आपकी गाड़ी के ऊपर कोई बैठा है, लेकिन आप ऐसे रेंग के ऐसे क्रॉल करके ऐसे भाग रहे हो नीचे से, ऐसे हाथ रख के कि पूरा खड़े भी नहीं हो पा रहे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पास हो जाएगी। फिर ऐसे नीचे से ऐसे भगते हुए ऐसे करके गाड़ी में घुसते हैं, वो बंद करते हैं एकदम से ना। जैसे ही उन्होंने गाड़ी बंद करी, जो वो ऊपर ऐसे कर रही थी वो एकदम से चुप हो गई। ठीक है, और फिर एकदम से उनको उनकी गाड़ी के ऊपर ऐसे खरोंचने के ऐसी आवाज आ रही है, जैसे आती है ना कि कोई अपना नाखून ऐसे गाड़ी के ऊपर ऐसे रख के खरोंच रहा है। भाई ये तो फुल फिल्मी वाला सीन है। ठीक है, हाँ भाई। तो ऐसे उनको ऐसे ऐसे आ रही है आवाज, क्री ऐसे वो होता है ना एकदम, और वो कान में चुभती है वो आवाज। ठीक है, तो ऐसे आ रही है और फिर क्या होता है कि वो मतलब इतनी उनकी फट जाती है, क्या होता है वो वहीं पे आउट हो गए, मतलब बेहोश हो गए दोनों लड़के।
क्योंकि उनकी गाड़ी भी फिर स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ सीन हो रहा है उनके साथ। तो मतलब वो वहीं पे, उनको नहीं पता कि वो क्या हुआ उनको, वो बेहोश हो गए, ठीक है। और अगले दिन वो कैसे उठे हैं कि उनकी मतलब गाड़ी के शीशे में नॉक हो रहे हैं, ठक 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 ठक, और वैसे उठ रहे हैं और उन्होंने देखा कि बीच रोड पे जाम लगा हुआ है ओके, और सुबह हो चुकी है उनकी वजह से ही है ना। उनकी वजह से। और लोग देख रहे हैं और वो अंदर ऐसे पड़े हुए हैं एकदम। और फिर वो बाहर निकलते हैं और फिर वो उन्होंने वहाँ के लोकल्स को बताया कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे, उन्होंने पहले गाड़ी साइड में करी, ठीक है, प्रॉपर। फिर उन्होंने लोकल्स को बताया कि भाई हमारे साथ कल ऐसा हुआ है कुछ, कि भाई वो औरत ऐसे, हमने किसी को देखा ऐसे एक बच्चे के साथ। अच्छा, तो वहाँ के लोकल्स ने बताया कि वहाँ पे एक ऐसे एक्सीडेंट हुआ था ओके, जिसमें एक बच्चा ऐसे भगते हुए आया था, वो वहीं पे कोई झुग्गी वुग्गी थी, वो ऐसे भगते हुए आया था और मतलब वो बच्चे को उड़ा दिया था किसी ने। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बच्चा क्रॉस नहीं कर पाया था और वो उसको उड़ा दिया था। और फिर मतलब उसकी माँ जो थी वो ऐसे रोड पे उसको सहलाने की कोशिश कर रही है कि उठ जा, बट कोई आ नहीं पाया था। और फिर उसकी माँ भी नहीं मिली थी, मतलब फिर वो गायब हो गए थे। अच्छा, मतलब किसी को पता था, वहाँ के लोकल्स को पता था कि ऐसा कुछ हुआ था, हाँ, बट फिर वो भी मिली नहीं। मतलब वो होता है ना कि गायब ही हो गई, मतलब उसके बाद कहीं उसका पता ही नहीं चला उस औरत का भी। तो वो कह रहे हैं कि अब वही वही जो लॉजिक है कि आत्माएं ऐसे लूप में फंसी होती हैं, हाँ, अच्छा अच्छा, कि वो लूप में ही फंसी हुई है अभी भी वही हो रहा है उसके साथ, समझ रहे हो। वही चीज़ वो फिर से रीलिव कर रही है जब जब कोई रात को या ऐसे टाइम पर जब उनकी पावर थोड़ी ऐसे होती है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि आत्माएं जो होती हैं वो होती हैं आसपास, बट उनका ना एक टाइम होता है जिसमें वो अपनी लीस्ट वीक होती हैं। हाँ हाँ हाँ, जब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, वो इतनी हो सकती हैं कि वो किसी को दिख जाए, हाँ, समझ रहे हो। हाँ, अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। और वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को दिखती हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से ना बहुत होते मेंटली हैं, और हाँ, बहुत ही वैसे वीक होते हैं। हाँ, मतलब वो जो एनर्जी वाइज होता है ना भाई, अब तो साइंस भी एनर्जी में बहुत ज़्यादा वो होने लग गई है ना बिलीव कि करने भाई लग हाँ गया बिलीव अब, करने लग गए हैं कि जब एनर्जी से, रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होता ही है। हाँ, तब मेरे को ऐसा लगता है जेन्युइनली कि इन चीज़ों में जब तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो हाँ, तुमको नहीं ऐसे, हाँ, तुमको प्रॉपर एग्जैक्टली, ऐसे वो नहीं होता। हाँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि तुम ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन लेते हो किसी से, और तुमको जब वो बंदा ही सुना रहा हो ना, हाँ, तो तुमको उसी को देखकर पता चल रहा है कि भाई इसकी कितनी फट रखी है, हाँ, ठीक है। ये जब बता रहा है तो ये इसकी आवाज़ कांप रही है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा इसके साथ हुआ है जिससे जिसकी वजह से मतलब ये ऐसे सुना रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे ही कितने लोग आए हैं जो मेरे को सुनाते सुनाते जिनके भाई, ऐसे हाँ। मुंह लाल हो गया, कह रहे भाई मेरे को भाई पानी पिला दे। तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि वो जो एक लूप में फंस जाने वाली चीज़ हो रही है, और मैंने आपको दिल्ली कैंट वाला एग्जांपल दिया, तो एक दिल्ली कैंट की ही स्टोरी है। अच्छा, तो ये जो स्टोरी है ना, ये मेरी बहन, रियल बहन जो है, ठीक है, जो अब मेरी बहन दुबई में रहती हैं वो, वैसे अब ओके, तो उनकी फ्रेंड के साथ हुई थी। अच्छा, तो होता क्या है कि अब वो मतलब मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, एक बीपीओ है गुड़गांव में, बहुत सारे हैं वैसे तो। बहुत बीपीओ हैं, बट एक बीपीओ है गुड़गांव में, काफ़ी रिनाउंड है। तो वहाँ की स्टोरी है ये, और वहाँ पे ये फेमस है, मतलब ये स्टोरी ओके, वहाँ के एम्प्लॉयज़ में ये स्टोरी फेमस है, समझ रहे हो। हाँ, तो अब सीन क्या हुआ था वहाँ पे कि रात को जैसे शिफ्ट होती है ना, एक ऐसे रात नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो सॉरी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि एक दो लड़कियां थी, ठीक है, और उनमें से एक लड़की जो है वो दिल्ली कैंट के कैंट एरिया में रहती थी, ठीक है, ठीक है। तो अब ये इमेजिन करो, ऐसे कैब है, ठीक है, रात के टाइम पे कैब में ड्राइवर है और दो लड़कियां बैठी हैं पीछे, ठीक है। तो फ्लाइट मोड का है इसका, हाँ, तो अब क्या है कि ऐसे कैब ड्राइवर है कैब में और दो लड़कियां पीछे बैठी हैं। तो अब कैब वाले ने ना ऐसे, दिल्ली कैंट वाली वही रोड है जो दिल्ली कैंट वाली रोड है ना, सिमेट्री वाली, जो मतलब वो फाटक आता है, ठीक है। तो अब क्या करना है कैब वाले को, कि कैब वाले को ना राइट लेना है, ठीक है, तो कैब वाले ने राइट लिया, थोड़ा आगे गया, और अब कैब वाले दिल्ली कैंट एरिया में घुस चुका है, वो सिमेट्री वाले एरिया में। तो अब कैब वाले को ना एक सर्टेन डायरेक्शन में जाना है, जहाँ पे मतलब वो एक कट लेना है जहाँ पे उस एक लड़की का घर है, उसके बाद एक लास्ट लड़की उसको ड्रॉप करना, और फिर मतलब खत्म हो जाएगी सर्विस। तो अब क्या होता है भाई कि कैब वाले ने ना जो वो लड़की के घर वाला कट था वो लिया ही नहीं, अच्छा, जो लेफ्ट लेना था वो उसने लिया ही नहीं, ठीक है, अब वो चला रहा है। पीछे लड़कियों को एकदम से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये क्या, मतलब इसने कट लेना था, और बीइंग दिल्ली
एक वो कहीं ना कहीं वो आता है कि आ ही जाता है कि यार ले जा रहा है। कहीं ले ना जाए, समझ रहे हो, कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। तो अब वो लड़कियां जैसे ही वो कट मिस हुआ, उस लड़की ने बोला कि भैया क्या हो गया, पीछे ही कट था, आपने मिस कर दिया। ड्राइवर कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा। ड्राइवर एकदम चुप, ठीक है, और ड्राइवर सिर्फ चला रहा है गाड़ी। तो लड़की ने फिर बोला कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे। ड्राइवर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है भाई। वो लड़कियां मतलब थोड़ी पैनिक होने लग रही हैं। अच्छा। कि ये दो लड़कियां हैं ऊपर से, ठीक है, कि और ड्राइवर ने ना ऐसे सेंटर लॉक कर रखा है, ठीक है, तो वो खोल भी नहीं पा रही हैं, वो खोल। तो अब क्या हो रहा है कि अब उन्होंने बोला कि हम ट्रांसपोर्ट में कॉल कर देंगे। अच्छा। तो उन्होंने फोन वोन निकाला, उन्होंने अपने जो भी कंपनी वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर पे कॉल करा भाई, और वो उनसे बात कर रही है कि ये ड्राइवर रोक ही नहीं रहा है गाड़ी। अब वो बंदा भी वहाँ पे कनेक्ट हो चुका है कंपनी से, ठीक है, तो उनके रिकॉर्ड्स में है ये कॉल, समझ रहे हो, कि रिकॉर्डेड कॉल है ये, कि ये बंदा ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा है, और मतलब ये इसने कट लेना था, घर छोड़ना था, ये पूरे कैंट एरिया में चक्कर काटे जा रहा है। अच्छा। ठीक है, वो सिमेट्री वाले पूरे एरिया में ऐसे गाड़ी घुमा रहा है, रात के 2:30, 3, 4 बज रहे हैं, ऐसा कुछ टाइम है जब वो खत्म होती है शिफ्ट, में कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। तो भाई वो गाड़ी घुमाया जा रहा है, और वो लड़कियां पीछे उनकी, अब वो ट्रांसपोर्ट वाले से बोल रही है। ट्रांसपोर्ट वाला ने बोला कि भाई मेरी बात कराओ ड्राइवर से। तो उन्होंने फोन ऐसे ड्राइवर के कान पे लगा दिया लड़की ने एक, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वाले ने उससे पूछा, कॉल रिकॉर्डेड है ये, ठीक है, कि भाई तू क्या कर रहा है। तो ड्राइवर ने सीधा उसी को बोला, उस टाइम वो ड्राइवर पहली बार बोला, अच्छा, कि सर मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ठीक है। तो ये करके उसने ऐसे लड़की का हाथ ऐसे था, उसने फोन ऐसे लड़की के हाथ से छीना, काटा और अपने साइड में रख दिया, ठीक है, ड्राइवर ने। अब उन लड़कियों की भाई और वो हो गई कि ये ड्राइवर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं अगर रोक दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कुछ तो कर। लड़कियों की तो भाई होगी एकदम सेफ्टी इश्यूज। सिर्फ 2 लड़कियां। हाँ, सिर्फ 2 लड़कियां भाई। तो अब क्या हुआ भाई, वो लड़कियों ने धमकी दे दी कि भैया अब हम ना कूद जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हम लॉक तो खुल जाता है, सेंट्रल लॉक हो चाहे कुछ भी, लॉक खुल जाएगा, हम कूद जाएंगे, ठीक है, आप गाड़ी रोको। तो भाई ड्राइवर ने बोला कि ठीक है मैडम, मैं जो आपको दिखाऊंगा ना उस पे प्लीज डरना मत और रिएक्ट मत करना। तो उसने क्या करा भाई, उसने अपना फ्रंट वाला वो जो मिरर होता है ना, वो उसने ऐसे घुमाया, और उन्होंने देखा कि भाई गाड़ी के पीछे कोई औरत ऐसे लटकी हुई है। जो पीछे जो डिक्की वाला एरिया होता है ना, वो इको टाइप गाड़ी थी, तो ऐसे पीछे से एक औरत ऐसे काला सा कुछ साया ऐसे लटका हुआ है, उनको दिख रहा है उनके उसमें, क्योंकि वो शीशा बहुत क्लियर होता है पीछे वाली गाड़ी का ना, तो उनको दिख रहा है कि कोई ऐसे बाल एकदम ऐसे बिखरे हुए हैं, और ऐसे ऐसे करके वहां पे पीछे गाड़ी के पीछे से लटकी हुई, गाड़ी चल रही है, वो ऐसे लटकी हुई है, वो लटकी हुई है वो औरत भाई। और वो लड़कियों ने जैसे देखा तो उनके ऐसे पीछे थोड़ी और बैठने की जगह है, ठीक है, और उसके पीछे ही है वो। अच्छा अच्छा। तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि ये क्या है भाई। और उसी टाइम मतलब वो ड्राइवर ने ऐसे दिखाया उनको ग्लिम्स मिला ऐसे 5 सेकंड का, और उसने वापस अपनी तरफ कर लिया। तो ये कह रहा है कि मैडम बहुत देर से है ये, उसने ये बोला। अच्छा। कि बहुत, जब से हम यहाँ वो मैंने फाटक क्रॉस करा है, ये तब से आई हुई है। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई ये बोलते हुए। सोचो उनका क्या हाल हो रहा होगा भाई, मतलब हाँ यार, एकदम कुछ भी हो तो एकदम ऐसे उसने ऐसे दिखाया भी, सिर्फ 5 सेकंड में उनकी लाइफ अंदर से ना उनकी मौत दिख गई होगी उन्हें, समझ रहे हो आप? हाँ भाई, हाँ, कि यहाँ कुछ हो ना जाए हमारे साथ, ये क्या है यार, कौन है ये। मतलब एक वो डाउट तो आता ही होगा ना, मतलब भाई जैप हो चुका उनके साथ भाई साहब। तो फिर भाई तो अब क्या हुआ कि अब उस लड़की ने बोला कि भैया मैं यहाँ रहती हूँ, तो ना एक हनुमान मंदिर है आसपास। अच्छा। वहां से फाटक से क्रॉस करके एक जो वो दिल्ली कैंट वाला मेट्रो स्टेशन आता ना, हाँ, उससे पहले एक लेफ्ट में रोड जाती है जो सीधा शायद जनकपुरी को जाती है, या ऐसा कुछ सीन है, जनकपुर जाती हाँ, है। तो वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर है, पता नहीं वो है कि नहीं। ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है, हो गई वैसे वो मंदिर अभी भी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहां से लेफ्ट ले लिया, ठीक है, वो निकल गए फाटक वाले एरिया से, वो अभी भी हटी नहीं है। और उनको ये हो रहा है भाई, सोचो वो रोड पे है, वो थोड़ी टाइम के लिए वो रोड पे थे, क्योंकि फाटक से ऐसे निकले, यू टर्न लिया और वहीं पे ऐसे कट है।
तो वो थोड़े टाइम के लिए रोड में उनके आसपास से गाड़ियां भी हैं, बट कोई भी पता नहीं, किसी को पता चल रहा है नहीं चल रहा, उनको ऐसा लग रहा है साथ वालों को कि हमारे पीछे कोई है, और भाई उनको पता है कि अभी भी है। वो पूछे जा रही है ड्राइवर से कि भैया अभी भी है, ओह शिट भाई। और वो बोल रहा है कि हाँ मैडम अभी भी है, अभी भी है। और भाई जैसे ही वो मतलब वो मंदिर के पास से पहुंचे, और उन्होंने जैसे ही वो मंदिर क्रॉस करा, तो ना वो पीछे जो थी वो ऐसे थोड़े थोड़ा ना ऐसे डिजोल्व सी हो गई। मतलब वो एक टाइम पे से दिख रही है, फिर उसने ड्राइवर ने देखा, दूसरे टाइम देखो नहीं है, अच्छा। तो वो गायब हो गई। फिर ड्राइवर ने गाड़ी घुमा के फिर वो लड़की को उसके घर छोड़ा, फिर दूसरी लड़की को भी घर छोड़ा, फिर उन्होंने कल आके ऑफिस में ये कहानी सुनाई। भाई ड्राइवर में कितनी हिम्मत थी, सोच हाँ यार। भाई ड्राइवर में कितनी हिम्मत और कितनी स्पॉन्टेनियस था वो कि भाई उस स्पॉट पे उसने डिसीजंस लिए हैं यार। उसको ऐसा लग रहा था कि वो भाई वो गाड़ी अगर उसने वहां रोक दी और वो उतर के अगर उसने कुछ भी ऐसे कोशिश भी करी, तो वो दिक्कत हो सकती है कि फिर वो चीज रिएक्ट कर सकती है, समझ रहे हो। अभी वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस तुमको दिखा रही है, वो तुमको अपनी प्रेजेंस शो कर रही है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं यहाँ हूँ, देख लो मुझे। तो भाई ये दिल्ली कैंट का ये मतलब सच में कुछ है दिल्ली हाँ कैंट भाई, रोड पे? दिल्ली कैंट रोड पे कहते हैं कि वहाँ पे बहुत आर्मी के लोगों ने भी ऐसे स्पॉट कुछ करा है। एक औरत वहाँ पे अच्छा। देखने को मिलती है, वही वो जो मैं बता रहा था, उसका भी एक्सीडेंट ही हुआ था। तो ऐसे गाड़ियों के साथ उसका कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि ऐसे वो गाड़ियों के साथ साथ भागती है। हाँ ये मैंने सुना है। हाँ, तो वो अलग अलग तरीकों से कभी कभी अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करती है, ठीक है। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था, इंट्रीग हो गया था मैं इस स्टोरी से, कि मेरे को तो बहुत मन कर रहा था कि मैं जाके ना मैं देखूं। तो मैं दिल्ली सेमेट्री में जाके बैठता था भाई, रात रात दो तीन तीन बजे, मैं और मेरा एक दोस्त जाते थे, और जाके बाइक बुलेट होती थी मेरे दोस्त की, बैठ के जाते थे सेमेट्री में, बैठते थे, ठीक है। थोड़ी देर बैठे रहते थे ऐसे 3 बजे 3:30 बजे तक बैठे, आधा घंटा की कुछ देखने को मिल जाए, कुछ दिख जाए। मतलब बहुत सीक आउट करा है भाई, मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में जेन्युइनली बहुत सीक आउट करा है। जो खीर गंगा वाला भी हुआ था वो भी, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हो गया, कि मतलब मुझे पक्का श्योर है कि वो कुछ था। मेरे को चांसेस हैं कि वो एक स्किन वॉकर टाइप कुछ तो था पहाड़ों में, क्योंकि बोलते हैं भाई वो यति वती भी होते हैं और वो सब भी होता है कुछ कुछ। तो ऐसी पहाड़ों, क्योंकि पहाड़ इज अ वेरी मिस्टीरियस जगह भाई। भाई सच में हाँ ये है। मतलब मैं कोई ऐसी पॉडकास्ट देख रहा था तो भाई वो यही बोल रहा था कि एक पहाड़ है समझो, ठीक है। अब उस पहाड़ को चढ़ने के लिए ना यू हैव अ रूट, ठीक है, कि ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। अब उस पहाड़ को तुमने चढ़ लिया उस रूट से, तुमको नहीं पता कि उस पहाड़ पे उस रूट के अलावा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वाइल्ड लाइफ वहां हो सकती है, क्या क्या मतलब तुमको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। मतलब आपने अभी बोला ना कि वो जो एक होता है कि मरने के बाद एकदम से ऐसे कोई, मतलब मरने के बाद वाली जो प्रेजेंस वाली बात होती है, तो उससे रिलेटेड ही भाई खीर गंगा में जब हम बैठे थे, जब वो सब हो रहा था जब मेरे साथ, तो एक बंदे, एक रेवाड़ी वाला जो बंदा था, उसने स्टोरी सुनाई थी। अच्छा। तो वो स्टोरी भी बहुत सही थी भाई। तो याद है? हाँ मेरे को ऐसे बहुत ऐसे मतलब थोड़ी माइंड में याद है, हाँ फेडेड है मेरे माइंड में, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं सही से बता पाऊँ। तो भाई वो ना डॉक्टर आदमी था, वो डॉक्टर है जो आया था वो बंदा, ठीक है। वो पता नहीं कौन सी फील्ड में था, वो कोई रेवाड़ी वाला। हाँ रेवाड़ी वाला जो बंदा था, तो वो डॉक्टर था। तो अब डॉक्टर की वो जो होती है ना प्रॉपर वो लाइफ, मेडिकल वाली लाइफ, हॉस्टल लाइफ, तो वो उसने वो एक्सपीरियंस कर रखी थी, ठीक है। तो अब क्या सीन हुआ था भाई कि वो मतलब उसके ना कोई सीनियर थे जो मतलब ऐसे कुछ मिश्रा जी या ऐसे कुछ नाम था उनका, मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा बोलते थे सब उनको, वहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर करके ही बोलते हैं ना सब, कि मतलब डॉक्टर अभी बने नहीं है, हाँ लेकिन फील तो ले लें, प्रैक्टिसिंग कर रहे हाँ मतलब अंडर वो है, अंडर अभी ट्रेनिंग ही है जो भी है। तो वो डॉक्टर ऐसे बोल देते थे सीनियर्स को रिस्पेक्ट के लिए कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे। तो अब क्या सीन हुआ था कि वहाँ पे वो ना ऐसे वॉशरूम गए थे, तो अब रात का टाइम था, ऐसे 1-1:30 बज रहे थे, तो बस छोटी सी स्टोरी है वैसे ये, तो सही। तो अब रात का टाइम था, 1-1:30 बज रहे हैं, ठीक है। और हॉस्टल्स जब बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कॉमन वॉशरूम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉमन वॉशरूम्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम भी गए हुए हैं ऐसे IIT गए हुए हैं मुंबई, वहाँ पे जैसे वॉशरूम्स बड़े बड़े, ठीक है। वो ऐसे नहाने वाले भी ऐसे लगे हुए हैं लाइन से हॉस्टल्स में, है ना, हाँ भाई सब एकदम ऐसे लगा पड़ा, ठीक है। तो वो वैसा वॉशरूम थे ऐसे कॉमन टाइप ऐसे लाइन से। तो वहाँ पे ना वो बंदा ऐसे गया था, उसको भाई नेचर्स कॉल थी भाई, सुसु करना था उसको, वो जा रहा था। तो अब क्या हुआ, उसने देखा कि डॉक्टर मिश्रा जो है
वो ना शीशे के सामने खड़े हैं, ठीक है, और उनका ना ऐसे ऐसे गर्दन ना ऐसे, अच्छा। ठीक है, और वो पानी चल रहा है और वो हाथ धो रहे हैं और वो यही कर रहे हैं, मतलब और कुछ नहीं, मतलब। अच्छा। तो वो बंदा आया तो बोलते, वो उसने बोला कि और डॉक्टर साहब नमस्ते। तो डॉक्टर साहब का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं ना, हाँ। वो थोड़ा सा ऐसे रहते हैं, थोड़ा ना वो होता है ना कि हम सीनियर है भाई, हमको बात नहीं करनी तो नहीं करनी, तू जूनियर है तू जा, समझ रहे हो, वैसा एटीट्यूड। तो अब वो बंदा हाथ धो रहा है, ठीक है, इसने बोला नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ। उसने बोल दिया कि, उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगा भाई, उसने बोला कि हो सकता है डॉक्टर साहब को बात ना करनी हो, ठीक है, और डॉक्टर साहब ऐसे ही हैं शीशे के सामने और वो हाथ धो रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने, और फिर वो उसने अपना करके वो फिर हाथ धोने आया, तो जब जैसे उसने नल का ऑन करा, डॉक्टर साहब ने बंद कर दिया। अच्छा। ठीक है, एकदम सेम टाइम पे कि उसने ऐसे नल का ऑन, वहाँ पे बंद, और वैसे खड़े हो गए डॉक्टर साहब अब। तो उसने ऐसे थोड़ा सा देखा उनको ऐसे हाथ धोते हुए, और उसको लगा कि कुछ तो अजीब है। अच्छा। ठीक है, डॉक्टर साहब के थोड़े लंबे लंबे बाल हैं, पढ़ाई करते रहते हैं तो बढ़ गए, और ऐसे दाढ़ी वाड़ी है थोड़ी, ठीक है, उसने ऐसे देखा और उसने बंद करके वो चला गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद ही ना भाई बाहर ना हल्ला वल्ला हो जाता है एकदम पूरे हॉस्टल में। कैसा? तो वो रूम से निकला वो बंदा, उसने देखा भाई कि डॉक्टर साहब के रूम के बाहर ना ऐसे मैनेजमेंट खड़ी है और बहुत ऐसे लोग खड़े हैं। अच्छा। तो भाई उसने जाके ऐसे पूछा किसी एक सर से कि सर क्या हो गया, डॉक्टर साहब को क्या हो गया। तो कहते यार अभी ना उन्होंने 1.5 घंटा पहले कमिट कर लिया, और अभी आधे घंटे पहले वो बंदा हाथ धो रहा था वहाँ पे। वो बंदे को वो ऐसे दिखा, और जब उसने ऐसे रूम खोला ना, रूम खोल के वो टंगे हुए थे, और वो ऐसे ही टंगे हुए थे, समझ रहे हो, जिस जैसी उनको वो दिख रहे थे ना वहाँ पे वॉशरूम में, वैसे के वैसे टंगा हुआ था। वैसे के वैसे उनकी वही राइट साइड से वो ऐसे नेक एकदम ऐसे कट हो जाती है ना भाई जब वो वैसे होता, तो वैसे ही बंदा टंगा हुआ है, और उसने वो ऐसे विटनेस कर लिया है, और वो देख रहा है, और उन्होंने किसी को बोला नहीं, वो एकदम से ऐसे अपने दोस्त को बोलते हुए, तो भाई 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 क्या हो गया, आधे घंटे पहले मेरे को दिखे हैं, 1.5 घंटे पहले वो क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं भाई सब वहां पे, उन्होंने देख के ही बॉडी को बता दिया कि भाई इसको 1-1.5 घंटा हो चुका है, हाँ। समझ रहे हो, उनको पता है कि डेथ को 1.5 घंटे से ज्यादा ही हो गया है, और रात के 3-4 बज रहे हैं जब ये सब इकट्ठा हुए हैं, तो 1:30-1 बजे उसको, मतलब ऐसे समझ रहे हो कि 2:30 बजे उसको दिखे हैं, लेकिन हाँ सुसाइड उन्होंने 1 बजे कमिट कर ली है। उसके बाद भी वो होता ना कि एक वो जो टाइम होता ना कि जब आत्मा सराउंडिंग में होती है, सराउंडिंग में ही होती है, जाने को होती है, या तो क्या रुकने, जब वो डिसीजन होने वाला होता है ना। एक चीज इम्पोर्टेंट है, एक चीज है हमेशा, एक नेचर का है लॉ ये, जब कोई सुसाइड करता है ना, तो ना उसको मरने के जस्ट 2 सेकंड पहले एक कॉल आता है कि मत मर, समझ रहा है, हाँ मत मर, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर सकता। समझ रहा हूँ हाँ भाई, वो एक अंदर की कॉलिंग आती है कि भाई तू, लेकिन उस आर यू रियली गोइंग टू डू इट, हाँ तूने करना है क्या, ये चीज आती है, और ये बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एनर्जी भी फेंकती है भाई बाहर। और जब ये थॉट आता है तब जाके आत्मा भटक जाती है कि नहीं नहीं यार मेरे को जीना था, शिट मेरे को जीना था। गाइस ये था मेरे साथ मेरे कॉलेज का जूनियर मोहित, और थैंक यू सो मच मोहित भाई फॉर कमिंग। भाई मजा आ गया। मेरा यही था भाई कि मैं आपसे आके एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो मेरे को था भाई मैं आपसे आके इसके बारे में बात ज़रूर करूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरा भी थोड़ा कंटेंट चेकआउट करना है तो वैसे मेरा एक गेमिंग चैनल है, उसी में आने वाला हाँ भाई, मतलब हाँ बोल दे, तूने खुद बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। चल अगर आप लोगों को ये पसंद आता है और अगर आप और भी मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा एक गेमिंग चैनल है, मैं वैसे एक गेमर हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने चैनल स्टार्ट ही करा है, द गेमर्स फिलोसफीज करके चैनल का नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सब कुछ, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई, तो आप उसको भी चेकआउट जरूर कर सकते हो भाई। और पीओवी को भी प्लीज भाई मैं अपनी तरफ से भी बोल दूंगा कि भाई जरूर लाइक करो इस पॉडकास्ट को भाई, देखो पूरा, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और कमेंट भी करो कि आपके साथ भी ऐसी कोई आपने कहीं से सुनी हो कोई अच्छी स्टोरीज, तो वो भी जरूर भाई के साथ शेयर करो।
और भाई भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आई थिंक आप फैलाना चाहते हो भाई, तो हाँ यार, काफ़ी कुछ सही। कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद हम लोग, एक छोटी सी मिस्टेक होती है, अगर वो सुधार ले तो शायद बहुत सारी चीज़ें बच जाए। हाँ भाई, हाँ जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में किया था कि चौराहे पे लोग कुछ कुछ रख देते हाँ हैं, भाई, ये तो भी सिंपल सी बात है, आप वहाँ से बच के जा सकते हैं। अगर नॉलेज हो तो बंदा बच हाँ के जा भाई, सकता है। बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, ताकि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मतलब एक सेफ प्रोटेक्टेड रह पाओ, मतलब ऑन रिस्क ना रहो, समझ रहे हो, तो ये तो है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, और हम पहली बार हमने गर्मी में शूट किया, हमारा एसी बंद हो गया था। तो अगर बीच बीच में आपको ऐसे पसीने का ये दिखे या फिर हम लोग ऐसे पसीना पोंछ रहे हो, तो उसके लिए सॉरी, डिस्टर्बेंस के लिए। गर्मी में हॉरर बातें कर रहे हो भाई लौंडे, गलत ही एकदम। पसीना लोग ठंडी में हॉरर बातें करते हैं ताकि पसीना आ जाए। हाँ, बट हम गर्मी में गर्मी ला रहे हैं, समझ रहे हो। तो गाइस देख लो यार, थोड़ा बहुत मतलब करना पड़ता है, स्ट्रगल वाले डेज हैं अभी, तो कर रहे हैं धीरे धीरे, आगे देखते हैं जैसे जैसे काम होता है ऐसे ही वैसे पिकअप चीजें, होगा भाई, है ना। तो यार हाँ, अगर आपको डेली व्लॉगिंग देखना पसंद है तो आप मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। विपिन चौहान नाम है मेरे चैनल का, जिसमें व्लॉग्स आते रहते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।